काला जिन। पिंकी एली के पड़ोस में रहती थी। वो अक्सर एली के घर खेलने के लिए आ जाती थी। एक दिन एली ट्यूशन से घर लौटा तो पिंकी को घर के दरवाजे पर गिरते हुए देखा। अरे पिंकी, तुम्हें क्या हुआ? उठो 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 पिंकी। अली ने परेशान होते हुए पिंकी को उठाने की कोशिश की। हाँ, उठ रही हूँ। पिंकी उठने की कोशिश करते हुए दोबारा गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पिंकी, पिंकी, तुम्हें क्या हुआ है? आपी, बाजी, अम्मी, कोई है? पिंकी को न जाने क्या हुआ है, वो दरवाजे पर गिर गई है। अली ने परेशान होते हुए चीख कर सबको बुलाया। क्या हुआ? पिंकी को क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी और खेलते खेलते घर के लिए निकली थी। आपी अली की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आई। पता नहीं क्या हुआ है इसे। मैं ट्यूशन से आया तो ये इधर गिरी हुई थी। मेरे बुलाने पर आंखें बंद कर दी। आपी ने पिंकी को उठाने की कोशिश की। जाओ, जल्दी से अम्मी को अंदर से बुला लाओ और पानी का ग्लास भी भर कर लाओ। अली ठीक है कहकर अंदर चला गया और पानी का ग्लास भरकर ले आया। साथ में अम्मी को भी लेकर आया। अम्मी, पिंकी को तो देखो, पता नहीं क्यों बेहोश हो गई है। अभी तो अंदर आशी के साथ खेल रही थी, न जाने किस वक्त इधर आई और बेहोश हो गई। आपी ने पिंकी को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो पिंकी ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। हाँ, अंदर खेल रही थी। तो मैंने उसे कहा कि घर जाकर अपनी अम्मी से मांधानी लेकर आओ। अभी तो निकली थी, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। अली की अम्मी और आपी ने पिंकी को सहारा देकर उठाया और अंदर कमरे में ले जाकर बेड पर सुला दिया। पिंकी भी जब तक मुकम्मल होश में आ चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। क्या हुआ पिंकी बेटी तुम्हें? पिंकी के होश में आने पर अली की अम्मी ने पूछा। ओह, ओह, मैं बाहर निकली तो। पिंकी बोलते बोलते चुप हो गई। चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। हाँ हाँ, कहो बेटा, बाहर निकली तो क्या हुआ? पिंकी के चुप होने पर अम्मी ने दोबारा पूछा। बाहर बाहर काला जिन बैठा हुआ है। पिंकी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने बेहोश होने का सबब बताया। काला जिन? पिंकी की बात सुनकर अम्मी, आपी और अली ने दोहराया। हाँ, काला जिन है बाहर गाड़ी में। गाड़ी में? क्या कह रही हो बेटा? कहाँ? हमारे दरवाजे के बाहर? अम्मी ने पूछा।
हाँ, मैं घर से निकली तो एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी जिसमें काला जिन बैठा हुआ था। पिंकी बात बता रही थी तो इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। अली की माँ समझ गई कि पिंकी किसी चीज से डर गई है। कोई बात नहीं पिंकी बेटा, देखते हैं कि बाहर कौन है, तुम डरो नहीं। अली जाओ, बाहर जाकर देखाओ कि कौन सा काला जिन है। अली की अम्मी ने अली को बाहर जाकर दिखाने के लिए कहा। नाना, अली तुम बाहर मत जाना, वो तुम्हें भी खा जाएगा। पिंकी अभी भी डर रही थी, लेकिन जब तक वो अली को रोकती, अली बाहर जा चुका था। और जब वो बाहर से लौटा तो हंसता हुआ आया। सबने पूछा कि क्या हुआ, बाहर कौन सा जिन गाड़ी में बैठा हुआ है। तो अली ने हंसकर जवाब दिया कि बाहर एक सफेद गाड़ी में एक काला रीछ बैठा हुआ है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। मैं जब ट्यूशन से वापस आ रहा था तो गाड़ी खड़ी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर अभी जाकर देखा तो गाड़ी अभी तक खड़ी है और बच्चे उस रीछ के साथ खेल रहे हैं। ओह, तो पिंकी ने उस रीछ को जिन समझ लिया। आपी ने अली की बात सुनकर कहा। वो जिन है। पिंकी ने आपी की बात सुनी तो कहा, फिर कुछ सोचकर कहा, ओह, मुझे लगा वो जिन है, मैं डर गई थी। पिंकी अभी भी डर रही थी। कोई बात नहीं पिंकी बेटी, कभी कभी हमारी नजर धोखा खा जाती है। होता कुछ है और नजर कुछ और आता है। इसलिए हमेशा ध्यान से देखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। रीछ तो एक मासूम सा जानवर है, वो खामखा किसी को कुछ नहीं कहता। बस जब बच्चे उसे तंग करते हैं तो वो सिर्फ उनसे लड़ता है। अम्मी ने बड़े प्यार से पिंकी को समझाया।